नमस्कार। शम्भवी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अमीता पुरी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और क्लिनिकल सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपिस्ट सेहत। तो मैं आपसे मुखातिब हूँ और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर व्यक्तियों के बारे में हम बात करते रहते हैं। उसी श्रृंखला में मैं आज बात करूँगी कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ जो लोग होते हैं ना, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, स्पेशली नॉन एनपीडी स्पाउसेस, जो स्पाउसेस हैं, इनके पति या पत्नी जो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर में नहीं है, सो कॉल्ड नॉर्मल है ना, वो कैसे इनका शिकार बनते हैं और क्यों बनते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखो, मैं तो अपनी पढ़ाई में इतना अच्छा था, मेरे करियर में इतने हम मैं सोच रहा था, मेरी एम्बिशन थी ये करने की, और 40 की एज में, 50 की एज में, 60 की एज में फूट फूट के रो रहे होते हैं कि शादी करके मुझे क्या मिला, इससे अच्छा तो मैं शादी ही नहीं करता। बहुत बार ये चीज़ें, स्पेशली जब नार्सिसिस्टिक फीमेल्स में ये इश्यूज होते हैं, और ज़्यादातर ये जो गुण है या ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फीमेल्स में होता है। तो ये जो स्पेसिफिक जो नार्सिसिस्टिक, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, वो किन लोगों को टारगेट करता है या ग्रैब करता है? जो वल्नरेबल होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, जो इमोशनल होते हैं, ओवर, ये सारे लोग ओवर एम्पैथ होते हैं। यानी दूसरों की फीलिंग्स को ध्यान रखते हुए खुद मरते मर जाएंगे, लेकिन आपको कुछ गलत नहीं बोल पाते। गलतियाँ देख के भी आप नहीं बोल पाते। तो ये बहुत लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं, आई एम टू सॉफ्ट, मुझसे नहीं होगा। आप जो मुझे कह रहे हैं बाउंड्रीज़ बनाने की और बाउंड्रीज़ मर्ज होती हैं, तो ये गुस्सा करने लग जाती हैं, रेज में आ जाती हैं, इतनी कर्कशा हो जाती हैं, इतना क्लेश करती हैं, इतना इनका नर्वस ब्रेकडाउन होता है, तो मैं क्या करूँ? बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, तकलीफ है, उनसे हैंडल भी नहीं होता। फिर वही सॉरी 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 हाथ जोड़ने लग जाते हैं कि भाई चुप करो, शांत रहो। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। और ये लोग गुस्से में कब आते हैं मालूम? जो एनपीडी लोग होते हैं ना, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के व्यक्ति होते हैं, जब ये किसी काम में गलती करते हुए पकड़े जाते हैं, जब इनकी अकाउंटेबिलिटी ठहराने का वक्त आता है, जब हम इनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, या ये अपने उस गलत बिहेवियर में पकड़े जाते हैं, तो एकदम अपना पूरा का पूरा पूरा का पूरा जो नैरेटिव है ना, स्टोरी है, वही रीस्क्रिप्ट कर देंगे। अब बोलेंगे मैंने ऐसा कब कहा था, मैंने ऐसा कब किया, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, तुमने ऐसे बोला तो मैंने ये किया। यानी शिफ्टिंग द ब्लेम इमीडिएटली एंड लविंग टू प्ले द विक्टिम। खुद विक्टिम बन जाएंगे, खुद इतने इमोशनल और बेचारे बन जाएंगे, और जो उनको पूछ रहा है, जो सिर्फ कह रहा है कि मुझे बता दो, एक्सप्लेनेशन दे दो, बस मुझे नहीं देना ना, क्योंकि मैं तो नार्सिसिस्ट हूँ, मैं तो क्वीन हूँ, मैं क्यों जवाब दूँ? मेरी जवाबदेही होने की तुम्हारी जरूरत कैसे है? हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की? और अगेन यू फ्लिप द स्क्रिप्ट, और एकदम आप या बेहोश हो जाएंगे, या चिल्लाने लग जाएंगे, या दोनों ही काम करेंगे, या इतना ज्यादा गुस्से हो जाएंगे, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अगर किसी राक्षस या राक्षसी को धरती पे देखना हो ना, तो किसी नार्सिसिस्ट को उसकी रेज में, उसके गुस्से में देखो। आंखें एकदम चढ़ी चढ़ी हो जाएंगी, नोज एकदम से ऐसे फूलने लग जाएगी, चेहरा ऐसा गंदा सा हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। नॉन नार्सिसिस्टिक जो पार्टनर्स है, वो घबरा जाते हैं, या दूसरे फैमिली मेंबर्स घबरा जाते हैं कि हमसे ऐसा क्या हो गया, ये इतनी हमसे नाखुश क्यों है, इतनी गालियां क्यों दे रही है, इतना कुछ मिसबिहेव क्यों कर रही है। सो इन अप्रोप्रिएट रिएक्शन टू सिचुएशन। सिचुएशन सिर्फ ये है कि आप बताओ ऐसा क्यों हुआ, ये इसने इसने ऐसे क्यों कहा, या तुमने ऐसे क्यों नहीं किया जो करना चाहिए था, बस हाउ डेयर यू आस्क मी। तो जरूरत कैसे हुई तुम्हारी मुझे पकड़ने की या पूछने की? और एकदम ये बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, यानी कि या बेहोशी के दौरे आने लगेंगे, या ऐसे हिलने लग जाएंगे, ऐसा ऐसा मिसबिहेव या एबनॉर्मल बिहेव करेंगे जो कि नॉर्मल नहीं होता। अब करना क्या है ना? बहुत लोग फिर यही बोलते हैं कि अब इतना कुछ हो गया, मैं क्या करूं, आप बताओ मैं क्या करूं। और लिटरली दे आर क्राइंग। 40s के लोग, 30s के लोग, 50s के लोग
फूट फूट के रो रहे होते हैं। 30 साल में, 25 साल में, इफ यू हैव अ पार्टनर लाइक दैट, फूट फूट के रो रहे होते हैं, आप बताओ मैं क्या करूँ, आई एम टू सॉफ्ट, मैं फर्म नहीं हो पाता। अरे अगर आपके बच्चे हैं और आप बच्चों के सामने ये देख रहे हो कि इस टाइप का बिहेवियर हो रहा है, तो बच्चे क्या सीख रहे हैं? यानी ये तो आप जायदाद की तरह ये बांट रहे हैं, एनपीडी। आओ बच्चों, बच्चे पैदा भी करो और बच्चों को एनपीडी भी बनाओ। तो क्यों करें हम बच्चे, आप बताओ? लेकिन समझ नहीं होती ना उस टाइम तो जो नॉन नार्सिसिस्टिक पार्ट जो फैमिली मेंबर्स हैं या पार्टनर्स हैं, वो तो सो कॉल्ड प्यार में पड़े होते हैं। नहीं मैम ऐसे मत बोलो, आई लव माई वाइफ, मुझे तो अपनी वाइफ से बहुत प्यार है, या मुझे तो अपने पति से बहुत प्यार है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। आई लव माई हस्बैंड, आई लव माई वाइफ, मैं सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। आप मेरा दिल खोल के देखो, सच में मैंने उसे टूट के प्यार किया था, करा होगा। आई एम नॉट डिसबिलीविंग यू, गॉट इट? आई एम नॉट डिसबिलीविंग यू, मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ। आपने अपनी पत्नी से प्यार किया या करते हो, या आप अपने पति से प्यार करते हो, उस फ्रेम में, पति के फ्रेम में, पत्नी के फ्रेम को आप प्यार करते हो। यानी आपकी पत्नी रोहिणी, सोहिनी, मोहिनी, मोना, रजनी, कोई भी होती, आपने उसको प्यार करना था, बिकॉज दिस इज हु यू आर। आई गेट दैट। लेकिन उस फ्रेम में जो आ गई है लेडी या जेंटलमैन, वो उस लायक नहीं है कि उनको टूट के या आंखें बंद करके प्यार किया जाए, क्योंकि वो रिस्पेक्ट अपने आप ही अपने हाथों से गवा देते हैं। उनके बिहेवियर ऐसे होते हैं। आपके पेरेंट्स को गालियां मिल रही हैं, आपको गालियां मिल रही हैं, आपके बच्चों की परवरिश में इतना कुछ वो अपनी आंखों के सामने ये सब देख रहे हैं। बच्चों को आप गलत गलत बातें फीड कर रहे हैं, तुम्हारा बाप ऐसा है, तुम्हारी दादी ऐसी है, तुम्हारी माँ ऐसी है। तो इस टाइप की जो बातें जो सुनने को मिलती है, क्या ये सही है? ऐसे वातावरण में बच्चे होने चाहिए? सिर्फ सोचिए ये सिंपल सी बात, ऐसे वातावरण में बच्चे होने चाहिए? और उस सॉफ्टनेस का क्या फायदा, उस सॉफ्टनेस का क्या फायदा अगर आप अपने बच्चों को एक एक प्रॉपर वातावरण, एनवायरनमेंट नहीं दे सकते, एक हेल्दी हैप्पी एनवायरनमेंट आप नहीं दे सकते। ठीक है, इट टेक्स टू टू टेंगो। आप देना चाहते हैं लेकिन आपका पार्टनर नहीं आपको कोऑपरेट कर रहा, और आपके पार्टनर में वो सब इश्यूज हैं, तो भाई कम फॉर थेरेपी ना। और ये जो आपका ये जो वातावरण है, इज इट रियली वर्थ फाइटिंग फॉर? आप ये भी देखिए कि जो वातावरण आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, इज इट रियली वर्थ फाइटिंग फॉर या सेविंग फॉर? और अगर आपको लगता है यस कोशिश करके फिक्स किया जा सकता है, तो करिए ना। come to a mental health professional, come for therapy, and have one-to-one discussions and conversations. Open and honest discussions and conversations is required. और ये बहुत बहुत बार मैं यही सुनती हूँ कि नहीं, आई एम वेरी सॉफ्ट, मुझसे नहीं होता। अभी रिसेंटली किसी ने बोला कि उनकी जो वाइफ है वो उसने मदर को मारा, तो कहते मैंने रिटेलिएशन में अपनी वाइफ को मारा, कि थप्पड़ लगाया कि तुम क्यों मेरी माँ को मार रही हो। और बदले में उस बंदी ने इतने उसको थप्पड़ कूटा, जो भी सामने था, उसका लैपटॉप तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिया। और ये अक्सर, ये बहुत नॉर्मल सिचुएशन है उनके घर में, उनके बच्चे भी हैं। तो मेरा क्वेश्चन सबसे है, उन लोगों से जो ये फेस कर रहे हैं, उसके बाद भी आप अपने स्पाउस को पैम्पर कर रहे हो, आप अपने स्पाउस के सामने फिर भी बिल्कुल झुके झुके आप ये वाली अपोलोजेटिक स्टेट में रह जाते हो, ऑल इन द नेम ऑफ एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट, अडेप्टेशन, कि नहीं मुझे घर बचाना है, मुझे अपनी शादी बचानी है, मुझे अपने बच्चों को एक संपूर्ण, एक हेल्दी हैप्पी फैमिली लाइफ देनी है। ये हेल्दी और हैप्पी फैमिली लाइफ है, अपने दिल पे हाथ रख के देखो। अपने आप से नहीं होने वाला, यू नीड थेरेपी एंड थेरेप्यूटिक वर्बल स्टेरॉइड्स चाहिए। So this is what my contention today is for all those people who are suffering silently. उनकी स्क्रीम्स को कोई नहीं सुन रहा, नॉन नार्सिस्टिक फैमिली मेंबर्स। So please come for therapy. नार्सिस्टिक पर्सन की थेरेपी
होती है नहीं होती है वो बात की बात है। मैनी टाइम्स पीपल से नहीं मैं तो आऊंगा मैं तो आऊंगी, आप प्लीज उनको ठीक कर दो, आप उनके साथ थेरेपी पे आओ। उनसे ज्यादा जरूरी आपकी थेरेपी है, ट्रस्ट मी। सो नॉन नार्सिस्टिक फैमिली मेंबर्स की थेरेपी ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज माई मैसेज फॉर टुडे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, भर भर के शेयर करिए। पता नहीं कितने कितने लोग कहाँ कहाँ तक वीडियो जाएगा और वो आपको दुआएं देंगे और बहुत दुआएं आप करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।